हाँ जी, आइए हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। माध्यम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और माध्यिका को क्या कहते हैं भाई? मीडियन। और बहुलक को और परिसर को रेंज। बढ़िया से समझ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेखपाल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए भी। पहला क्वेश्चन है 8,0 3 3 1 7 4 1 4 4 बताना है इसका माध्य। इसका माध्य बताना है। क्या बताना है? इसका माध्य बताना है। इसका माध्य बताना है। जल्दी बताओ बच्चे, सारे लोग एक्टिव हो जाओ, एकदम फटाफट उड़ा देना है। 3 घंटे की क्लास को पढ़ेंगे आधा घंटा में स्पीड के साथ, फटाफट। कैसे निकालेंगे? एकदम सेकंड ही हूं, बताओ। चलो कोई बात नहीं। फिर सबसे पहले क्या करेंगे? 3.5 जो माध्य होता है उसी को कहते हैं भाई औसत। क्या बोलते हैं? औसत। यानी मीन और एवरेज दोनों सेम होता है। सबको जोड़ देना है और जोड़ को उतना से भाग दे देना है। कितना से भाग दोगे भाई? 10 है, 10 है तो 10 से भाग दे देंगे। जब जोड़ोगे 8 3 11 3 14 15 27 26 27 31 35 35 बटे 10 होगा भाई। 35 बटे 10 का मतलब होता है 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 3.5। हाँ जी, 35 बटे 10 3.5। क्लियर हो गया? बोलिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका माध्यिका। इसका माध्यिका निकालो फटाफट। ये तो हम लोग पढ़ लिए माध्य। माध्यिका मतलब मीडियम। मीडियम बोलिए भाई। करो, याद है आपको? कैसे बनेंगे? हाँ, या तो एसेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो कैसे रखे बोलो? 0 1 1 3 3 4 4 7 8। उसके बाद यानी दोनों साइड से काटेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। यही तो हो गया भाई। अब खाली क्या बचा? 3 + 4/2 क्योंकि दो संख्या है। 7 बटे 2 सारे 3। समझ में आ गया? अच्छी बात। ओके भाई, अब इसमें बताइए इसका बहुलक 4। बहुलक क्या होगा इसका? 4 होगा। जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। जो बहुत बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। अब बताएंगे इसका रेंज 8। परिसर क्या होगा? 8। कैसे बताऊं? सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। हाँ, बहुत बढ़िया। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी
माइनस सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी इसमें क्या है 8 और सबसे छोटी क्या है 0। दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 8। सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। ठीक है जी, क्लियर? बता दूं क्या? Yes, sir. एक मिनट बता दो। चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। चलिए आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। इसका रेंज पूछा है। रेंज का मतलब होता है परिसर, ठीक है ना? -5, -3, -8, -7, -2, -5, -3, -8, -7, -2। इसका रेंज बताइए। -6 कैसे लगाए दिमाग? सबसे बड़ी प्लस है। बता भाई, सबसे बड़ी होगी हाँ, -8 छह और आएगा। सबसे छोटी होगी -7। जल्दी जल्दी बताओ भाई सभी लोग। प्लस है। क्या आएगा? -6। प्लस का 6। समझा लो? हाँ जी। सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? माइनस क्योंकि माइनस में है। जब माइनस में होता है तो छोटी वाली संख्या बड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, तो उसको क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं, यस सर। रेंज बोलते हैं। तो -2 में से माइनस करना है कितना? -8। -8। -2 और +8 क्या हो गया? प्लस का 6 हो गया। ठीक है, 6 अच्छी बात। चले आगे। परिसर कहाँ? क्वेश्चन नहीं निकला। इसमें बताना था परिसर सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है? -2 और सबसे छोटी का मतलब -8। दोनों का जो अंतर हो गया वो परिसर। -2 में से माइनस करना -8, -2 और +8 6 हो जाएगा। प्लस का 6 हो जाएगा। चलिए आगे। क्या कर रहा भाई? अब बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3, 3, 5, 7, 3 बार 8। इसका माध्यिका बताना है। इसका माध्यिका बताना है। ठीक है ना? ये असेंडिंग ऑर्डर में खुद ही लगा पहले से ना, बढ़ते क्रम। अब देख लो कितना बढ़ रहा है? 5
3 2 5, आंसर क्या हो गया? दोनों साइड को देखेंगे, जो बीच की संख्या होगी वही माध्यिका हो जाएगी। और जब 2 होगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है ना? यहाँ पे 11 है ना टोटल, 5 इधर का कट गया, 5 इधर का, तो बीच की संख्या क्या बचा? 1। हो गया भाई क्लियर? कितना भी अच्छा टेस्टर हो, लेकिन जो कपड़ा का मजा है मैं शुरू से देख लिया। कपड़े ना लगे। हाँ, कपड़ा से साफ मिट जाता है, कैसे भी डस्टर लाओ, कितना भी नहीं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, ऐसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन। Yes, sir. यदि संख्या 3,6, यदि संख्या 3,6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25, 28, यदि आरोही क्रम में हो, एसेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, 2, x का मान बताए, x का मान बताए। यदि उनकी माध्यिका 13 है, यदि उनकी माध्यिका 13 है, हो गया? Yes, sir. बताएंगे कैसे सर होगा ये, बोलो भाई। X plus 15/2 बराबर 13। लिखो, कितना कितना संख्या था? 3, 6, 7। आराम से पहले बोलो 3, उसके बाद 6, 7, लाइन से बोल दो। 11, x, 15, 19, 20, 25, 28। हो गया? Yes, sir. और इससे क्या दे रखा है? मीडियन है ना? माथे का तेल दे रखी है। ठीक है ना? अब इसको कैसे करेंगे, देखो इधर से कितना काटा जाए? 4। इधर से कौन? 4। बचे कितना? x plus 15। x plus 15, 2 संख्या तो 2 से भाग देंगे। Yes, sir. बोलो, अब बराबर में क्या रखेंगे? 13। सब में आया। Yes, sir. अब ये x plus 15 बराबर 13 दूना कितना होता है? 26, 26। तो x इक्वल टू कितना होगा? 26 में से 15 क्या? बोलो 11। 11। ठीक है ना? नोट कर लो। हमारे बीच आईएएस ऑफिसर आ गए। हो गया भी क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, हो गया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पीछे देख रहे हो। क्वेश्चन तो अभी मिट जाता तो मना कर देते। क्लियर हो गया? आगे बढ़ चलिए वो क्वेश्चन।
लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट, प्रेक्षणों के एक सेट 11, 12, 14, 15, x plus 1, x plus 3, 20, 23, 25, 27 की माध्यिका फिर देखना, ऑनलाइन वाले को दिख रहा है वो यहाँ तक माध्यिका 17 है तो x का मान होता है। जल्दी बता दो जल्दी जल्दी। 6.5 क्या बताना? माध्यिका x का मान हाँ 6.5 6.5। कितना टाइम लगता है? ओके भाई, देखो कैसे करेंगे। पहले बताओ 9 से तो लिखा हुआ है तो माध्यिका का मतलब बीच वाला। अभी देखो ये 4 इधर से हो गया और ये 3 4 इधर से, यही बचेगा 2 x plus 1 plus x plus 3 by 2 17 कितना यही हो गया ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस इक्वल टू 17 गुना 2x बराबर कितना हो गया 34 में से 4 घटेगा 2 से कितना बढ़ में। आप लोग क्या कह रहे हो? 15 बेटा ने कुछ और बताया शुरू में। ओके भाई, बोलू 32 जानते हो ना 32 को कहते हैं कॉमा 12 32 12 23 17 28 25 43 43। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया, 17 लिखा गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी बदलने के बाद? अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी? लिखने का तरीका बताओ। 12 23 25 हैं 12 23 25 12 28 28
ये ना Yes, sir. 17 को किससे चेंज कर दिया? 29. 29 से, क्योंकि उसने गलती से लिखा था। तब कितना आ गया? 29 आ गया। पूछा क्या इसमें? माध्यिका. क्या करेंगे बताओ? 80. इधर से कितना? 3. इधर से कितना? 3. बीच में कितना बचा? 28. आंसर क्या होगा? 28. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन है 1,1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4 पूछा है माध्यिका। माध्यिका आपको बतानी है माध्यिका। माध्यिका जल्दी बताइए। आता है क्या? पढ़ते पढ़ते Sir, 1/2. आधा वही बन। कैसे करें? पहले लाइन से लगाएंगे। Yes, sir. कैसे लगेगा? लगाओ। 1/4. पहले 1/4 लिखूं, Yes, sir. फिर 1/4. फिर 1/2. फिर 1/2. फिर 1/2. फिर 3/4. फिर 3/4. फिर 1. फिर 2. बस ऐसे देखो। क्लियर? 3 तो 5 तो 7 2 9, 3 3 तो 5 8, ठीक है? ऐसे लगाएंगे। अब इधर से कितना? 4, Yes, sir. 3 ले ले, 4. चलो 4 ले ले। इधर से कितना 4. बचा? कितना? 1/2. यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है गिरो। ठीक है, ठीक है। पहले से पढ़ने में एक्टिव है बहुत ज्यादा पहले से। थोड़े से साफ कर सकते हो। ऑल वे क्लियर? 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 बता दो बच्चे जल्दी। इसका रेंज पूछा है। रेंज 17, 20, 20. कुछ और ही आवाज 19, 20। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 21। और सबसे छोटी 1। दोनों का अंतर उसी को क्या कहते हैं? रेंज। परिसर यानी रेंज। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना? हो गया भाई? हो गया गिरो। बोला यूट्यूब वाले क्लास को शेयर करो एकदम दबा के। जैसे शॉर्ट्स चल रहा है ट्रेनिंग में, ऐसे ही चलेगा सर क्लास, बहुत ही दबा देगा। शेयर करो, हैं? ऐसे ही ट्रिक मिलते रहेगा। शेयर करोगे?
कितना करोगे शेयर? कम से कम 20-25। 30-25 एकदम करो दबा दो। हम सोचते थे पहले टीचर में पढ़ा हमें क्या पढ़ा है ऐसे, लेकिन अब मैं भी सोच रहा हूँ चलो मैं दिखाई दूँ और है ना पढ़ाई। आ जाओ भाई क्वेश्चन लिखिए। बोल। Yes, sir. 14 परीक्षणों का माध्य 11 है। 14 मतलब 14, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन Yes. का माध्य 11 है। 11 ठीक है। इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। और नया माध्य 12 हो जाता है। पीछे तक आवाज जा रही है भाई? Yes, sir. नहीं दे रहे ना? Yes, sir. सबसे पीछे। ठीक। नया माध्य 12 है तो 15वां प्रेक्षण बताए 26। वाह जी वाह, अनिल ने गर्दन मचा दिया, उड़ा दिया, एकदम आग लगा दिया भाई। 26। आपकी बात बनी जाना है लेखपाल एकदम। अनिल बन जाना है ना पक्का एकदम। जिसको बनना है भाई वो हमसे बात करे, जिसको नहीं बनना है वो क्लास से बाहर होगा। जो क्लास में तो बनेगा ही क्या नहीं। सर ये 26 है। ये कितने देर बाद आते रिजल्ट लेके? आओ तो पहले ही सर। आगे तो बहुत पहले। हाँ जी। कितना देर हुआ? आधा घंटा। चलो अच्छी बात। देखो हम लोग क्या करते भाई, ये एवरेज जैसा होता है सब एवरेज ही होता है। Yes, sir. 14 का कितना पाएगा भाई? 11. तो 14 गुने क्या करोगे? 154। ठीक है। और दूसरा 15 गुणा 12 क्योंकि एक प्रेक्षण बढ़ गया उसमें। एक बढ़ गया हाँ जी। तो 15 गुने कितना होगा? 12। ये होगा 180। तो 15 में 12 से गुणा करोगे कितना होता है? 180। 180. और 14 में 11 से गुणा करोगे 154. ठीक है ना? Yes, sir. कितना आंसर हुआ? 26। 26। ठीक है। ठीक है. पीछे वाला से पूछ लो एक बार, वहां तो सुनाई दे रहा हम लोग को, पूछ लो जोर से बोल के। पीछे वाला हाथ मारा, हाँ भाई सुनाई दे रहा है? चलो Yes, बहुत sir. बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। और नया माध्य 14 हो जाता है। नया माध्य 14 हो जाता है। दो नए प्रेक्षणों का माध्य बताए। 19। 2 नए प्रेक्षणों का माध्य बताए। बहुत ही अच्छे बच्चे। पहले क्या करोगे भाई? 10 गुने 10 गुने 13 बताओ कितना होगा? 10 गुने 13 कितना होगा? 130। आगे इसके बाद 14 into 12. 12 इंटू कितना होगा? 168। कितना अंतर हुआ? 38. दोनों का डिफरेंस आगे पीछे माइनस से कोई मतलब नहीं है। 38/2 आंसर कितना होगा? 2 से भाग क्यों दिए? क्योंकि माध्य पूछा है तो क्योंकि जो नहीं 2 का पूछा है 2 है इसलिए, 2 बढ़े इसलिए। दोनों प्रेक्षण को मानते
लिखो 12 फ्रैक्शनों का माध्य 12 फ्रैक्शनों का माध्य 15 है। 12 फ्रैक्शनों का माध्य 15 है। 12 फ्रैक्शनों का माध्य 15 है। इनमें एक फ्रैक्शन और जोड़ा जाता है। इनमें एक फ्रैक्शन और जोड़ा जाता है। और नया माध्य 16 हो जाता है। और नया माध्य 16 हो जाता है। 13वां फ्रैक्शन बताए। 28 बहुत बढ़िया। 28 भी सही है। हाँ बताओ कैसे करा जाएगा? करने आता है? यस सर। बताओ कैसे? 12 × 15 12 इंटू 15 180 180 13 × 16 क्यों 13 इंटू 16 कितना होगा? 208 208। उसके बाद इसका अंतर कितना होगा? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विचलन का माध्य 20 है। विचलन वेरिएंस कहते हैं। मुझे तो उतनी हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश मीडियम, लेकिन प्रैक्टिस कर कर जाता। लिखो एक विचलन का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है। मानक विचलन कितना भाई? 4। तो इसका विचलन गुणांक पता है, वेरिएंस कोएफिशिएंट। तो इसका विचलन गुणांक पता है, ठीक है भाई। विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है, लिखो विचलन गुणांक बराबर विचलन बट्टा माध्य गुणे 100। विचलन बट्टे विचलन बट्टे माध्य गुणे 100। वो छुट्टी के बाद बताऊंगा मैं फिर ऐसे। विचलन बट्टे माध्य गुणे 100, ठीक है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बढ़ाओ। 500 4/20 हमेशा कम वाला ही करो। 4/20 गुने 100 कैसे काटोगे भाई? दीपक देख लो भाई, कोचिंग का सबसे टॉप स्टूडेंट, देख लो 4 से कितना बार में? 5 बार में। और 5 से कितना बार में? बताओ कितना परसेंट होगा? यही तो होगा भाई। 4 से 5, 5 से 100, 20 बार। क्लियर? 20% आंसर, ठीक है ना भाई? चले आगे, क्वेश्चन लिखिए। एक बंटन का माध्य 21 है। एक बंटन का माध्य 21 है। और मानक विचलन, इधर के भी साइड पे देखना भाई बच्चे, इधर तक भाई घूम जाओ सब लोग इधर से। प्रोजेक्टर उधर से साइड से ऑन कर दो। हाँ ठीक है, ऑन कर दो। लिखो क्वेश्चन। तो बताए थे बट
टन का माध्य 21 है और मानक विचलन कितना है? 7 है। विचलन गुणांक बताए, विचलन गुणांक हॉल नंबर 2 में आवाज जा रही है भाई? चलो अच्छी बात है। आंसर बता जल्दी फटाफट। आंसर बताएंगे। 7/21 गुने 100 होगा। चलिए अच्छी बात है। क्लियर? सभी लोग आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। 7 से कितना बनवे? 33 सही। क्लियर? सभी लोग एकदम क्लियर आवाज आ रही है भाई? बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, ये बेस थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको भी खोलना पड़ेगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया? अब सारा कर दोगे। ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश, कंप्लीट। हाँ बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम गुरु राजीव सर को। धन्यवाद।